नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वॉज द 20th राउंड ऑफ इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक हेल्ड। तो भारत और चीन सैन्य वार्ता का 20वां दौर कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप सभी ने आंसर लद्दाख दिया था और लद्दाख ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच रेवनोड हॉलीवुड एक्टर इज सेट टू रिसीव द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा। तो पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही बना हुआ है कि 54th नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? गोवा में। अब इसमें सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है और ये हॉलीवुड एक्टर है? तो आंसर होगा ये मिला है किसको? माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने तस्वीर देखी, इनको सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिला है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें तो ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शिव शंकरी जिनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, सुधा मूर्ति जी को ग्लोबल इंडिया अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ऑनर किया गया, और जॉन फॉसे को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर की फील्ड में 2023 में दिया गया है, और नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज़ नोबेल का 2023 का मिला है। और 2023 का ही अगर फिज़िक्स की बात करें तो 3 लोगों को ये अवार्ड मिला। किसको किसको? तो पियरे अगोस्टिनी, फ्रेंस क्रूज और एनी एल हुलियर को यहाँ पर ये अवार्ड मिला। तो ये 3 लोगों को फिज़िक्स के क्षेत्र का अवार्ड मिला। वहीदा रहमान जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिया साइंटिस्ट हैं स्वाति नायक जिनको बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चेतना मारू जिनकी पहली नोवेल थी वेस्टर्न लेन, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मान मिला है। राइट्स लिमिटेड जिसको सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 मिला, और प्रवीणा अंजना जिन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का अवार्ड जीत लिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 4 September 2023 रिकॉग्नाइजिंग हिज आउटस्टैंडिंग क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस। तो उनके उत्कृष्ट क्रिकेट प्रदर्शन को देखते हुए सितंबर 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। शुभमन गिल भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस लगातार किया है जब से इन्होंने डेब्यू किया है, और उसकी वजह से इनको सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ICC ने इस अवार्ड से सम्मान दिया है। याद रखिएगा, ICC ने जनवरी 2021 से इस अवार्ड की शुरुआत की, जिसमें पहले भारतीय पर प्लेयर को ही अवार्ड मिला था मेंस में, वो थे हमारे विकेट कीपर ऋषभ पंत। और अगर फीमेल की बात करें तो वुमेन कैटेगरी में मिला था सबमन इस्माइल को, साउथ अफ्रीका की बॉलर थी। यहाँ पर अगर ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो श्रीलंका के कौन? चमारी अथापाथु जिनको ये अवार्ड दिया गया है सितंबर 2023 के लिए। तो दोनों प्लेयर याद रखिएगा नाम। ICC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। 1909 में इसे फाउंड किया गया था। CEO जियोफ एलार्डिस हैं। काउंसिल के चेयरमैन ये ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं।
आगे बात करें, अब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीरज चोपड़ा जिनको मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। 19th एशियन गेम्स में भारत की जो चाहे मेन टीम हो चाहे वुमेन टीम हो, दोनों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है कबड्डी में, लेकिन भारतीय मेन टीम ने ईरान को हराकर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। और अन्नू रानी जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जेवलिन थ्रो में दिलवाया है, भारत के उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करती हैं। लिएंडर पेस पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन मिला है। शूटर है स्विफ्ट कौर शर्मा, इंडिया की 5वां गोल्ड मेडल इन्होंने 19th एशियन गेम्स में दिलाए। एशियन गेम्स में भारत को 28 गोल्ड मेडल मिले और टोटल 107 मेडल भारत यहाँ पर जीत चुकी है। ठीक, और एशियन गेम्स को होंगजू चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया। अंतिम पंगाल जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में जीता है। कार्लोस सेज सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को ये जीत चुके हैं। और इंडिया जिसने 8वीं बार एशियन कप को जीता है, क्रिकेट की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर आपके लिए कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो इस मेल आईडी में अपनी प्रॉब्लम को लिखकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा पहला मोबाइल टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा ये स्थापित किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, जहाँ पर भारतीय आर्मी ने संचार निगम लिमिटेड BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर यहाँ पर मोबाइल टावर को इंस्टॉल किया है। 15,500 फीट ऊंचाई पर ये स्थापित किया गया है। यूनियन मिनिस्टर देवुसिंह चौहान के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 17th CII टूरिज्म समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बीइंग हेल्ड। तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 17वां CII पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा मुंबई में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 17 नंबर का CII टूरिज्म समिट है जिसको 13 अक्टूबर को मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा था वहाँ के सेक्रेटरी के द्वारा, जिनका नाम मिस वी विद्यावती है। ठीक, इसकी थीम रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म लिवरेजिंग इंडियाज स्ट्रेंथ फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ रखी गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बटालियन was presented with the prestigious Presidential Color Award in a ceremony at the कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर इन रानीखेत। तो रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में एक समारोह में किस बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड दिया गया है? आंसर होगा ये 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को दिया गया है। किसको? 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में जो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रही थी रानीखेत उत्तराखंड में, वहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड दिया गया है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफिक म्यूजियम? भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय किस शहर में है? आंसर, ये उत्तराखंड के मसूरी में पहला भारत का मानचित्र संग्रहालय उपस्थित है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर मसूरी उत्तराखंड में भारत का पहला
यहाँ पर जो मैप संग्रहालय उपस्थित है, जिसको म्यूज़ियम आप कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपको मैप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट की और भी अलग अलग जगहों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। उत्तराखंड में ये अवेलेबल है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। कैपिटल इसकी देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की है। यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में अभी बैठती है, लेकिन इसको हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया। गवर्नर गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, और यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है, जहाँ पर 70 सीट्स है असेंबली में, राज्यसभा में 3 सीट्स, लोकसभा में 5 सीट्स यहाँ से आती हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड पीपल एस्टेब्लिश। तो विकलांग लोगों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षित केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करने के लिए भी आ रहे हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर को इसे वैसे इनॉग्रेट कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था। ये अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर में अवेलेबल है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गृह जनपद भी माना जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें अब, मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया। भोपाल कैपिटल, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहां की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स यहां पर आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में लोकेटेड है। 53 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज टीम्स फॉर्मर कैप्टन अलेस्टर कुक अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो किस देश की टीम के पूर्व कप्तान अलेस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये इंग्लैंड के कप्तान थे और अब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने, कुक ने इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से 2018 में अनाउंस किया था रिटायरमेंट का, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर सारे फॉर्मेट से क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? आंसर, ये भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसे किया गया। तो मनसुख मंडाविया जी जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज को इनॉग्रेट किया, जिसका नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च रखा गया है, जिसमें 100 मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं 2023-24 के सेशन से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो फूड है इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि इसका वेस्टेज कम किया जा सके दुनिया में। और इसकी थीम वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड थीम रखी गई। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन 1945 को यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स हमने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा लॉरेंस एम्बेसडर बनाए गए हैं, इंडियन एथलीट हैं, ध्यान रखिएगा। लद्दाख में 20वें नंबर की राउंड इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक ऑर्गेनाइज कराई गई। विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की गई है।
और अगला क्वेश्चन, मलेशिया में 11वें नंबर का सुल्तान ऑफ जौहर कप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा एनिमेटेड सीरीज़ का ट्रेलर लॉन्च किया गया, क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय, भारत है हम, इससे ये इसका नाम है और ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है। इरकोन, जिसको 15वें नंबर का नवरत्न जो कंपनी है वो भारत की अनाउंस की गई सेंटर के द्वारा, और 16 नंबर की नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड को अनाउंस की गई। इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का जो सर्टिफिकेट है इसको कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो उनके उत्तर प्रदेश को तीसरा प्राइज़ मिला है उसके परफॉर्मेंस के लिए, ऑपरेशनलाइज टेलीमनास में जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया उसके लिए। उदयपुर इंडिया पहली वेटलैंड सिटीज़ को बनाने का एम कर चुका है, ठीक, और इसको झीलों का शहर भी कहते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो वेयर वॉज द फर्स्ट एवर मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा पहला मोबाइल टावर कहाँ स्थापित किया गया था? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।